अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर तो आपके लिए ज़रूरी जानकारी है। और अगर आप फ़्लाइट लेना चाहते हैं, नया वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। किसी को बुलाना चाहते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी मिले। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपको वहाँ पे भी टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी बिल्डिंग लाइन में आप काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं, कोई भी फील्ड हो सकता है। तो अभी जो है सऊदी अरब के अंदर एक किरैन का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और किरैन जो था वो सरिया उठाकर जो था ऊपर पहुंचा रहा था, लेकिन नीचे गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर, उसके ऊपर आकर वो सारा सरिया गिरा और उस गाड़ी का चकनाचूर हो गया। तो ध्यान रखें, इस तरीके से कोई भी काम आप कर रहे हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो क्रेन के ओरे धोरे बिल्कुल भी आपको नहीं रहना है। नीचे जो खास करके लोग काम करते रहते हैं, ऊपर से क्रेन सामान इधर से उधर करती रहती है, तो ये गलती आपने नहीं करना है। पूरी सेफ्टी के साथ काम करें, क्योंकि इस चीज़ पर जो है मिनट की तरफ से चेकिंग होता है, तो भी जो है लेबर को काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि बिना सेफ्टी के आपने काम नहीं करना है। बिना सेफ्टी के काम करेंगे तो कंपनी के ऊपर और आपके ऊपर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखें। तो आप अगर कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो अपनी जान के साथ बिल्कुल ऐसा ना खेलें, और इस तरीके के हादसों के शिकार आप भी हो सकते हैं अगर आप बिल्कुल भी जो है लापरवाही करेंगे, सेफ्टी नहीं बरतेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं पर भी काम करें, जो चीज़ सेफ्टी है, जिस चीज़ के लिए बोला गया है वो चीज़ आपको फॉलो करना ज़रूरी है, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नए वीज़ा पे। अगर किसी भी भाई बंधु को आप बुलाना चाहते हैं, आपका भाई है, रिश्तेदार है, कोई भी है, तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि हम नए वीज़ा पे अगर बुलाना चाहें तो हमें कैसे कैसे प्रोसेस कराना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो परेशानी क्या है, अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं तो अगर वहाँ से आप किसी भी कफिल से वीज़ा आप ले रहे हैं, किसी भी घर खाता का वीज़ा ले रहे हैं, मजरा का वीज़ा ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी तो वीज़ा एकदम से इशू करेगी नहीं, क्योंकि वो वीज़ा जो देती है डायरेक्टली ऑफिस में देती है। आप ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, उसकी लोकेशन दे सकते हैं कि भाई वहाँ से जाकर बात कर लो, वहाँ से वीज़ा लगवा लो, लेकिन डायरेक्टली कंपनी एक बंदे को वीज़ा नहीं इशू करके देती है। ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप किसी घर खाता का वीज़ा लगवा रहे हैं तो कफिल से बात करें। बात करने के बाद में आराम से एक इंडिया के ऑफिस वाले को पकड़ें और उसके कार्ड पे अपना वकाला कराएं, और उसके बाद में जो है अपना वीज़ा इशू करवा के अपने बंदे को बुला सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, सारा कुछ आपका रहेगा। वहाँ पे कितनी सैलरी रहेगी, क्या क्या वो काम लेगा, सारा कुछ आप बात करके जिसको बुला रहे हो उसको बता देना। तो इसमें कोई मसला, कोई फ्रॉड होने के आपकी चांसेस भी ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो कंपनी का वीज़ा तो आपको मिलेगा नहीं डायरेक्टली, और अगर किसी कफिल या घर का लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑफिस से अपना इमिग्रेशन, स्टाम्पिंग वगैरह और अपने वकाला वगैरह वो सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी। तो ऑफिस वालों को थोड़ा बहुत चार्ज पे करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।